नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं जो अध्याय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ उसका तात्पर्य है कि जिस तरह से हम लोग पुराने समय में कहते थे कि जहर से ही जहर बुझा जाता है या जहर से ही जहर काटा जाता है, तो उसी तरीके से इस लेसन में भी यही बोला जा रहा है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। हर जगह परंतु ये बात सत्य नहीं होती या साबित नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुश्मनी से दुश्मनी निभाओगे तो और दुश्मनी इकट्ठा हो जाएगी और दुश्मनी हमारे मन में आ जाएगी। इसलिए दुश्मनी तो प्रेम से ही जाती है, परंतु कांटे से कांटा ही निकाला जाता है और जहर से जहर ही काटा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं छात्रों, इस क्लास में कक्षा 8 संस्कृत पंचमा पाठा कंटके नैव कंटकम का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए देखते हैं छात्रों पाठ परिचय को। पाठ परिचय। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। तो यह लोक कथा कहाँ की है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की, और वो भी कहाँ के? परधानों के बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा जो गांव में प्रचलित कथाएं होती हैं उसी को हम लोग लोक कथा कहते हैं छात्रों। और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है, यानी पंचतंत्र की शैली यानी मॉरल एजुकेशन, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियां कैसी होती हैं? मॉरल एजुकेशन से संबंधित होती हैं। तो छात्रों, ये कथा भी मॉरल एजुकेशन से संबंधित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात क्या कह रहे हैं छात्रों? वह यह बता रहा है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए तो उस समय हमें उस मुसीबत को सामना करने के लिए अपने बुद्धि को और तेजी से दौड़ाना चाहिए, या ना कि मुसीबत आई और उसको लेकर रोते रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको मुसीबत के समय में, संकट पड़ने पे चतुराई एवं उस समय क्विक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्युत्पन्न मतित्व यानी तुरंत तत्काल हमको नई उक्ति समझ में आनी चाहिए, सूझ में आनी चाहिए, हमारे दिमाग में नया उपाय आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, जिससे कि हम उस मुसीबत से बाहर निकल सके। तो प्रत्युत यानी उसी समय, तुरंत, उत्पन्न यानी पैदा हुई, मतित्व यानी बुद्धि में, तो वही तरीका, उचित उपाय को ही प्रत्युत्पन्न मतित्व कहते हैं। सिर्फ बाहर निकला जा सकता है। तो इसलिए इस पाठ में ये बताया जा रहा है कि आपके ऊपर अगर मुसीबत पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से उस मुसीबत से बाहर निकलने की समस्या का हल ढूंढना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो आइए देखते हैं इस पाठ का गद्यांश। गद्यांश हमने आशीष से हनिश्यामी तक लिया है। पहला देखिए पंक्ति। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नाम, व्याधा यानी शिकारी। तो शिकारी या आखेटक या बहेलिया, हम लोग बहुत कुछ कहते हैं शिकारियों को। तो आखेटक भी कहीं कहीं कहते हैं, कहीं बहेलिया कहते हैं, जो पशु पक्षियों को मारते हैं। यहाँ शिकारी कह रहे हैं हम लोग। तो क्या बता रहे हैं कि चंचल नामक कोई शिकारी था, यानी उसका नाम क्या था? चंचल। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वायति स्म। पक्षी यानी बर्ड्स, चिड़िया, मृगादीनाम यानी पशु वगैरह, ग्रहणेन यानी पकड़कर, सह यानी वह, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी रोजी रोटी यानी निर्वाह करना, निर्वायति स्म यानी निर्वाहन करता था, यानी व्यतीत करता था। तो क्या बता रहा है कि वो जो चंचल नाम का शिकारी था वो पशु पक्षी आदि को ग्रहण करके, पकड़ करके अपना जीवन यापन करता था, यानी निर्वाह करता था। नेक्स्ट लाइन देखिए छात्रों। एकदा सह
वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी एक बार, या वंस अपॉन ए टाइम, वने यानी जंगल में या वन में, जालम यानी जाल, विस्तीर्य यानी फैला करके, गृहम यानी घर को, आगतवान यानी आया। तो क्या हुआ छात्रों कि एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। नेक्स्ट पंक्ति देखिए। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचला वनम गतवान तदा सा दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एका व्याघ्र वृद्धा आसीत्। तो क्या बोल रहा है? अन्यस्मिन यानी अगले, दिवसे यानी दिन में, प्रातः काले यानी सुबह के समय में, यदा यानी जब, चंचला यानी चंचल, वनम यानी वन को या जंगल को, गतवान यानी गया, तदा यानी तब, सह यानी वह, दृष्टवान यानी देखता है, यत यानी जो, तेन यानी उसके द्वारा, विस्तारित यानी फैलाए गए थे, क्या चीज? जाले यानी जाल, दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, एक यानी एक, व्याघ्र यानी बाघ, वृद्धा यानी बूढ़ा, आसित यानी था। तो क्या बोल रहा है कि अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि सॉरी, तो उसने देखा कि जो उसने जाल फैलाया था, दुर्भाग्य से उसमें एक बूढ़ा बाघ फंसा हुआ था। बाघ यानी चीता, टाइगर। ठीक है, तो आगे देखिए छात्रों क्या होता है। सो अचिंत्यत व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत यानी वह सोचने लगा, क्या? व्याघ्र माम खादिष्यति यानी बाघ जो है वो माम यानी मुझे, खादिष्यति यानी खाएगा, अतएव यानी इसलिए, पलायनम यानी भाग जाना, करणीयम यानी चाहिए या कर लेना चाहिए। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि ये जो बूढ़ा बाघ है ये तो मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। आगे देखिए छात्रों। व्याघ्र न्यवेदयत् भो मानव कल्याणम भवतु ते यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। उसने क्या बोला? व्याघ्र निवेदन करता है, निवेदन यानी प्रार्थना या विनती, भो मानव यानी हे मानव, कल्याणम यानी कल्याण, भवतु यानी हो, ते यानी तुम्हारा, यानी वो आशीर्वाद दे रहा उसको जानबूझ करके, यदि यानी यदि, त्वम यानी तुम्हारा या तुम, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि यानी छुड़ाओगे, तरही तो, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, ना यानी नहीं, हनिष्यामी यानी मारूंगा या कष्ट दूंगा। तो बाघ ने क्या बोला छात्रों? बाघ ने बोला या प्रार्थना की कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, इस जाल से निकाल दोगे बाहर, तो मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं मारूंगा। छात्रों शब्दार्थ देख लीजिए, इस गद्यांश के अंदर जो निहित है उसको देख लीजिए। कश्चित कोई, व्याधा शिकारी, सुयाम स्वयं की, विस्तीर्य फैलाकर, पलायनम भाग जाना, निवेदन करना, कल्याणम सुख या हित। तो आइए छात्रों, अब इस गद्यांश में हमें कोई संधि नहीं दी गई है तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। आगे देखिए इस गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर वही 3 प्रकार के आपके पास हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो चलिए आइए देखते हैं एक पदेन उत्तर। पहला, चंचलो नाम कह आसीत। चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नाम, कह यानी कौन, आसीत यानी था। तो चंचल नाम का कौन था छात्रों? व्याधा यानी शिकारी। दूसरा देखिए छात्रों, जाले कह बद्धा आसीत। जाले यानी जाल में, कह यानी कौन, बद्धा यानी बंदे, आसीत यानी था। तो जाल में कौन बंद था? व्याघ्र। व्याघ्र यानी बाघ। नाउ नेक्स्ट देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्य उत्तर। व्याधा किम कृत्वा स्वीयाम जीविकाम निर्वायति स्म। व्याधा यानी शिकारी
किम कृत्वा यानी क्या करके अपनी जीविका निर्वायति स्म यानी निर्वाहन करता था। तो क्या करके छात्रों, व्याधा पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स्वीयाम जीविकाम निर्वायति स्म यानी व्याध पक्षी पशु को ग्रहण करके पकड़ करके वो अपनी जीविका निर्वाहन करता था। आगे देखिए छात्रों, निर्देशानुसारम प्रत्तर उत्तर। पहला क्वेश्चन देखिए, आसीत क्रियापद से कर्ता कह यानी आसीत क्रियापद का पदस्य का कर्ता कह, क्रिया यानी वर्ब, उस वर्ब शब्द का कर्ता कौन है, कर्ता यानी पर्सन, यानी कोई भी एक सेंटेंस उसमें कर्ता कर्म और क्रिया यानी पर्सन वर्ब एंड वर्क तीनों चीज दी होती तब जाकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर आसीत जो जिस वाक्य में लिखा गया है वहां पर कर्ता कौन है, पर्सन कौन है, ये आपको बताना है, यानी जो उस क्रिया को कर रहा है। तो देखिए छात्रों, गद्यांश में जाइए और देखिए आसीत कहाँ पर लिखा हुआ है और उस लाइन में कोई जो व्यक्ति है या पशु है या पक्षी है जो भी है वो काम को कर रहा है तो वो वहां पे पर्सन कहलाया। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा यानी व्याध यानी शिकारी जो है वो काम को करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, व्याधा। ठीक है छात्रों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया इस पे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छात्रों, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर आधारित प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे ऐप को लाइव करके उसमें आप हमारे ऐप में क्वेरी में जाकर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द जवाब दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।